कि अपने गुरु के प्रति संत की एक एक बात को पूर्ण रूप से उनके मर्यादा में रहे, उनके कई अनुसार चला। जिस प्रकार सीता जी ने रामचंद्र की बात को उल्लंघ दिया, अब देखो थोड़ी सी बात का कितना बुरा परिणाम मिला। डरे भी पर चारा भी कुछ नहीं, बैठ के गरीब राजा से जयदेव कहा, ये दो मित्र हमारे, ये मेरे दो दोस्त हैं, इनकी पूजा कीजिए, ले अपना जन्म सुधार। एक गरीब एक वर्ष राजा वर्ष रख गरीब एक वर्ष रखे ताहा 56 भोग खवाए। चले जब पूजा करी दीना माल लदवाए। गरीब घोड़े जोरे बहु दिए, थैली दीनी 20 थैली। एक न्योली कई हजार रुपया की हुआ करती थी थैली, 20 थैली दी। गरीब घोरे जोरे बहु दिए, थैली दीनी 20। जयदेव राजा पूज करे चल देते चले आशीष। वो ठग आशीर्वाद देते हुए जाओ, क्यों पाखंड तो पूरे करने पड़े, जब साधु बन गया नकली हो छे खोकरे भी हो। कहते घोरे जोरे बहु दिए, फिर थैली दीनी 20। जयदेव राजा पूजा करी देते चले आशीष। गरीब संग बुलाए तोबची, तोब भी साथ दे दी, तोबची यानी बंदूक चलानी है, गनमैन। और दिए कुमैती साथ, आनंद मंगल बहु भये, चाले करते बात। गरीब हद से ती बाहर होए, कि ना ठगो जुहारे। अदत बार हो गए वह ठग क्या, जयदेव तुमरा क्या लगे, हमसे कहो विचार। वो पूछते हैं सिपाही, तो न कह वह दोनों संत हद तक बार हो गए, कैसे, उसकी क्या बुराई करते हैं। गरीब झूठे कपटी चोर ठग करत गनी कलमाही, जयदेव की निंदा करी साहेब सोचा नाही। उन दोनों ठगों ने, कपटियों ने भगवान भी नहीं सोचा, उस संत की निंदा करी। क्या गरीब रानी से खोटा किया, जयदेव पकड़े आए, जा दिन इसके कर कटे हमो छुटाया जाए। देख के कैसे, ये सारा आप समझ गए होंगे कि हमने छुटवाया, इसने बुरा कर्म किया था। गरीब शिला छुटी आसमान से, आए संपट बीचे, धरती में गारत गए वह ठग दोनों नीच। गरीब जयदेव को कर्म ले, हर हर किया हजूरे, दोनों पंजे दस्त के हो गए भरपूरे। दोनों हाथ जो काट रखे थे पूरे हो गए, और रोया ने बोला जड़ो मेरा खास आदमी मर गए। गरीब जयदेव से राजा कहे, कारण कौन अगाह दे, विधि संयोग बताई ओह परम स्नेही सादे। कि यूं के कारण होया, वह दोनों क्यों मर गए, और आपके हाथ पूर्ण क्यों कर होगे। गरीब साध सलानी दबे, मित्र मेरे प्राण। जयदेव ने कहा मेरे खास थे, साल भर मेरी गेल रहे, और बड़ा आनंद आ रहा था, उन बिना मेरा जी नहीं लगता। और राजा से जयदेव कहे, बूझ हमारा ज्ञान, मैं न्यू रोया कि मेरे खास दोस्त मर गए, इस करके मैं रोया। और गरीब करुणा से ती कर दे, प्रश्न करो दयाल, वे दोनों गारत गए शिला परी अबदाल। अब ने बोले जी की बात थी, कुछ नहीं भाई, को पूर्व बला संयोग था। गरीब पूर्व बला संयोग कुछ मैं जानत हूं ना काही, मित्र हमारे मर गए जयदेव दीनी धाई। न्यू कह कर फिर दाड़ मार कर रोने लग गया, जो कर खास बच्चा या भाई मर जाया कर, आदमी जब रोया करे। उसमें एक तत्व हो चुका था, जब साधु कौन का अधिकारी होता है, उसमें इतना प्रेम हो गया था, अपनी करनी उनने पाई, पर मेरे तो खास थे, मेरे धोरे रहा करते, प्रेम तो रहा करते थे, मेरे साथ रहे थे, अपनी करनी आप पाई। गरीब तेज पुंज के हो गए जयदेव संत सुजाने, पिंड तुम्हारा नूर का दरगे आम दीवाने। इतनी परीक्षा में अपने मुंह ते बुराई नहीं करी, अपने मुंह ते न्यों नहीं बताया कि उन्हें काट दिए, अपने मुंह से न्यों नहीं बताइए नीच से, आप परीक्षा भगवान कर दे से उसते के छानी से। तो कहते हैं तेज पुंज के हो गए जयदेव संत सुजाने। तेज पुंज का शरीर हो गया, 5 तत्व का नहीं रहा उनका, ये माटी का नहीं रहा।
और पिंड तुम्हारा नूर का दरगह आम दीवान। गरीब गरीब चाकर चरवादार सब आए राजा पाशो, कैसे वह दोनों मुए हमसे कहो सुवाशो। कि विस्तृत बताओ वह क्यों कर मेरे भाई, सिपाहियां तो पूछे है राजा, साफ साफ कहना। गरीब स्वामी की निंदा करी काटे ऐब सबाब, शिला परी अजगैब से आया नहीं जवाब। गरीब जयदेव से राजा कहे कारण कौन दयाल, बदन तुम्हारा नूर का वह भक्षण की ये काल। राजा जयदेव से पूछे ये क्या कारण था स्वामी, आपका तो तेज पुंज का नूर का शरीर हो गया और वो मारे गए। कहते जयदेव राजा से कहे लीला अगम अपारे, पूर्वला संयोग कुछ हुई सोहोने हार। गरीब दरगह बीज इंसाफ, बंदी छोड़ अपना फैसला देते। गरीब दरगह बीज इंसाफ है दम दम लेखा हो, जयदेव के कर कटे जानत है सबको। गरीब दर जयदेव ने नाही कही हुई तीन लोक में गा, आवाज जरना ऊपर होत है ये सकल संपूर्ण काज। गरीब जयदेव ने नहीं कही ही तीन लोक आवाज, झरना ऊपर ओत है सकल संपूर्ण काज। अब बंदी छोड़ कहते हैं समर्थ का सरनाग हो रंग होरी हो, कदे न हो काज राम रंग होरी हो। सत साहिब बोलो सतगुरुदेव की जय। अभी आपने जयदेव की कथा सुनी, भक्त की, संत की। गरीबदास जी महाराज कहते हैं पावेगा अपना किया रे, तू भोगेगा अपना किया रे। अपने किए हुए कर्म का जीव भोग भोगेगा, अच्छे करेगा तो अच्छा फल मिलेगा। जिस प्रकार जयदेव जी ने अपनी करनी करी, भक्ति करी, लेकिन दुर्शीष नहीं दिया, बुरा श्राप नहीं दिया, अपने मुख से कुछ नहीं कहा। और जैसा उन्होंने भक्तों ने किया दूसरे ठगों ने, उनका फल उनको मिल गया। इसी प्रकार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज कहते हैं चिन्नो अदर अधारे, मन तो पावेगा अपना किया रे। अपने किए हुए कर्म का भोग तुम भोगेगा। चिन्नो अदर अधारे, उस परम पिता परमात्मा जो सुन शिखर के ऊपर है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष, उसको चीनो, उसको पाने की कोशिश कीजिए, वो किस प्रकार प्राप्त होगा। राजा राम की कार उल्लंघी सीता लंक मंजारे, और सेतु बंधा जब सेना उतरी चढ़ गए पद्म 18। रावण ने जैसा किया वैसा मिला, सीता ने गलती करी तो उसको फल मिला। अब ये सीता और राम रावण सब कुछ मिलाकर के गुरु और शिष्य के ऊपर सतगुरु इसका इरादा रखते हैं कि अपने गुरु के प्रति, संत की एक एक बात को पूर्ण रूप से उनके मर्यादा में रहे, उनके कई अनुसार चला। जिस प्रकार सीता जी ने रामचंद्र की बात को उल्लंघ दिया, अब देखो थोड़ी सी बात का कितना बुरा परिणाम मिला। जब मारीच मृग बनकर वहां पर पहुंच जाते हैं जिस कुटिया में रामचंद्र, सीता व लक्ष्मण जी रहा करते थे, वन के अंदर, मृग की सुंदरता देखकर सीता ने कहा कि ये मृग मुझे लाकर दो, जीवित लाना, मरा हुआ ना हो, नहीं तो मार तो वहीं से सकते थे तीर से। काफी आग्रह करने पर वो नहीं मानी तो चलती बरिया कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, आप यहीं रहना और मैं जा रहा हूं सीता की रखवाली करने, और अगर किसी कारण से तने इधर उधर जाना भी पड़ जावे, मैं हो सकता देर हो जाऊं तो प्रबंध करके जाना। एक वचन दे के गए कि ये कार दे देना चारों तरफ, इसके अंदर कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगी, ना देव ना कोई जंगली जानवर, कोई नहीं आओगा।
बोला जी ठीक है। चले गए। सीता ने काफी देर जब होगी, ऊपर से आकाश में आवाज आई, मैं खा लिया, भाई मेरी मदद करो। वो माया थी असुरों की, राक्षसों की सिद्धि थी। उसी समय सीता लक्ष्मण से कहती आप जाइए, और आपके भाई को हो सकता कोई आपत्ति हो। तो कहते हैं लक्ष्मण जी ने समझाया कि माँ, भाभी जी को वो माँ कहा करते थे, बड़ी भाभी को, कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मेरे भाई पर कोई कष्ट नहीं आ सकता, वो कोई मामूली चीज नहीं है। लेकिन नहीं मानी, बहुत कुछ भला बुरा कह दिया कि तेरी नीयत बद है। लक्ष्मण हार के कहता है कि पर एक काम करना, ये भाई का वचन है, इस कार से बाहर मत आना, मेरा कतई कलंक मत लाना, में आप यहां रहिए। चारों तरफ से कार देकर जब चला जावा है, तो पीछे से राक्षस रावण आकर के एक साधु का रूप बनाकर भिक्षा मांगे है। अब यहां बात सोचने की है। सतगुरु महाराज कहते हैं जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, ना तो भाई ये लौड़झेड़ा ही से उड़झेड़ा है। साधु आकर भिक्षा मांगा है, उसको याद आ जाती है मर्यादा के भाई, जैसे संत भी बताते हैं कि आए साधु को भोजन बिना नहीं जान दे, भिक्षा जरूर देवे, रोटी खिला देवे। उसको इतना भी ज्ञान था सीता को कि साधु भूखा घर से नहीं जाना चाहिए। तो वो कहती है महाराज ले जाओ, भोजन ले जाओ, तैयार है, आटा ले जाओ। जब वो रावण अंदर की तरफ आना चाहा है, एकदम वापस कूद जा से, क्योंकि उसमें से लपट निकला है इतनी जोर की कि फूक देगी रावण को कार में थे। कहता है माई अगर भोजन देना है तो बाहर आकर दे दे, साधु नहीं तो श्राप दे देगा। अब जब उसको कह दिया था कि तेरे ऊपर कोई श्राप या का किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आवेगी, इस कार की ये व्यवस्था है, तो वो कहने लगी कार श्राप वगैरह तो हमें लगे, आप तो सदाचारणी हो, आपको तो ज्ञान है। तो सीता ने दया आगी, के फर्क पड़े से भगत संत से और कर दे सेवा। तो बाहर निकली, बाहर निकलते ठाक चालता बने। अब बंदी छोड़ महाराज कह देख लो भाई, जो गुरु कहे कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये क्रिया ठीक नहीं है, ये संत जिसको वो मना कर फिर आप उसके संग लगन में जाते हो, तो आप वही हालत में हो जाओगे जिस प्रकार सीता के साथ हुआ। महाराज कहते हैं कि लंका कार उलंघी राम की और सीता लंक में झारे। एक थोड़े से बात का ऊपर कितना बड़ा कुकर्म पाथ लिया। तो यहां महाराज कथा ये कह रहे हैं और आत्मा को जगा रहे हैं। कल भी आप परसों सुनाई थी कथा, हनुमान जी जब गया था वहां पर मुद्रिका डालने के लिए, और वापस आया जब पूछा है राम कि भाई ने बता दे वह किस ढंग से रहा करती थी, कोई हार श्रृंगार करे से या किसी बैतन रोटी की खाई, कहां जमाया तेरे को। भाव ये था कहने का, अगर वो रावण के लालच में आ चुकी है तो क्यों दुनिया मरवाई पड़ी रहेगी, अगर उसकी सच्ची आस्था तेरे में है तो छुटवा कर लानी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी प्रकार सतगुरु महाराज हमें कहते हैं कि अगर पूरी आस्था तो मेरे में, मेरा रूप मेरा संत है, उसमें रखेगा तो तेरी छुटकारा दिवा दूंगा, और तू उसी प्रकार अगर वृत्ति खराब रखेगा तो फिर घूमता रहिए यहाँ पर अपनी होशियारी और श्यानपत के कारण। अपनी होशियारी, अपने मनमुखी होने के कारण आज चौथे युग में हम भटक रहे, भ्रम रहे हैं। और यह हमारे अपनी नियमति कोई भक्ति बड़ी नहीं से, मर्यादा ज्यादा लाभदायक से। जैसे अभी बताया था आपको कि गरीबदास महाराज यानी कोई भी संत है पर परमात्मा है, ये बिजली की तरह है, काम कितना है लो, लेकिन इतना काम या देवे है तो ये मत समझना कि ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी है, लाड करेगी तेरे तक। अगर जरा सा भी नियम भंग कर दिया भिड़ा कर मारेगी, खत्म कर देगी आपको। इसी प्रकार परमात्मा बहुत प्रिय है, परमात्मा बहुत शीतल है, इसके विपरीत इसके नियम तोड़ देने से इसको बहुत बुरा लगे से और जीव को साथ नहीं देता। तो यहां कहते हैं राजा राम की कार उल्लंघी सीता लंक मंझारे,
और सेतु बंधा जब सेना उतरी चढ़ गए पद्म 18, 18 पद्म सेना लेकर के बानर बुनरों की, रीछों की, लंगूरों की रामचंद्र जी ने चढ़ाई करी थी। लंका तोड़ बिलंका तोड़ी, मही रावण से मारे, और 10 मस्तक रावण के काटे, विभीषण राज दिया रे। इनमें कथाएं तो आपको सबकी याद से, पर ये बता रहे बंदी छोड़ जैसा जिसने किया, विभीषण ने जो सलूक किया, विभीषण को राज दिया रे। सत साहिब जी, आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को भक्ति से भगवान तक कैसे पहुंचेंगे। पेज नंबर 62। प्रश्न, उस परमेश्वर को कैसे प्राप्त करेंगे। उत्तर, परमेश्वर प्राप्ति के लिए नाम का जाप करना होता है। सूक्ष्म वेद में लिखा है, कबीर कलयुग में जीवन थोड़ा है, कीजिए बेग संभार, योग साधना बने नहीं, केवल नाम आधार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। गरीब नाम लिए तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, बिन नाम नर के पड़ा, पढ़कर चारों वेद। भावार्थ, पूर्व के युगों में मानव की आयु लंबी होती थी। ऋषि व साधक हठ योग करके हजारों वर्षों तक तप साधना करते रहते थे। अब कलयुग में मनुष्य की औसतन आयु लगभग 75 से 80 वर्ष रह गई है। इतने कम समय में पूर्व वाली हठ योग साधना नहीं कर सकोगे, इसलिए अतिशीघ्र गुरुजी से दीक्षा लेकर अपने जीवन का शेष समय संभाल ले। भक्ति करके इसका सदुपयोग कर लो। यदि कोई व्यक्ति चारों वेदों को पढ़ता रहा और नाम जाप किया नहीं तो वह भक्ति की शक्ति से रहित होकर नरक में गिरेगा, और जिसने विधिवत दीक्षा लेकर नाम का जाप किया तो समझ लो उसने सर्व वेदों का रहस्य जान लिया। उदाहरण के लिए, जैसे औषधि की पुस्तक को पढ़ता रहा, उपचार कराया नहीं तो वह जीवन से हाथ धो बैठेगा, और जिसने डॉक्टर से रोग के लक्षण सुने और उपचार कराया, औषधि खाई तो उसने अपनी जीवन की रक्षा कर ली। मानो उसने तो औषधि की पुस्तक का रहस्य जान लिया, उसको औषधि की पुस्तक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रश्न, उपचार भी चलता रहे और औषधि की पुस्तक भी पढ़ता रहे, अर्थात नाम भी जपता रहे, वेदों को भी पढ़ता रहे, इसमें क्या हानि है। उत्तर, हानि तो नहीं है, परंतु बुद्धिमत्ता भी नहीं है। जैसे वैद्य यानी डॉक्टर ने औषधि की पुस्तकों को पढ़ा, उसका नुस्खा तैयार कर लिया, उस नुस्खे से रोग कटेगा। रोगी नुस्खा तैयार भी नहीं कर सकता, फिर उस पुस्तक में माथा मारने से क्या तात्पर्य है, मूर्खता का प्रमाण है। पेज नंबर 63। इसी प्रकार संत सतगुरु ने सर्व वेदों से नाम रूपी नुस्खा तैयार कर रखा है। भक्त सतगुरु से वह नाम साधना प्राप्त करके जाप करे, उसको वेदों को पढ़ने की क्या आवश्यकता रह जाती है, कुछ नहीं। अन्य उदाहरण, जैसे इंजीनियर ने मोटरसाइकिल का नुस्खा तैयार किया, कंपनी ने मोटरसाइकिल बना दी। आप जी मोटरसाइकिल मोल लो, उसे चलाना सीखो और सफर करो। कोई कहे कि मोटरसाइकिल भी चलता रहे और मोटरसाइकिल बनाने की विधि वाली पुस्तक भी पढ़ता रहे तो क्या हानि है। उत्तर होगा, मूर्खता है। यदि पुस्तक पढ़े लेगा तो भी मोटरसाइकिल बना नहीं सकता, फिर किस लिए उस पुस्तक को पढ़ने में समय व्यर्थ किया। इसलिए नाम जाप करना चाहिए, किसी ग्रंथ के पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उसी प्रश्न का उत्तर आगे बढ़ाते हैं कि उस परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकेंगे। सर्व वेदों तथा श्रीमद् भगवत गीता से लिए गए नामों के जाप का महामंत्र तैयार किया गया है। उसकी भक्ति साधना करके जीवन परम अक्षर ब्रह्म तक जा सकेगा। अब पढ़ें निम्न यानी अब पढ़ें निम्न विस्तृत ज्ञान की कैसे मिलेगा भगवान। जीव मानव शरीर के हृदय कमल में रहता है। मानव शरीर में त्रिकुटी से पहले 5 कमल बने हैं, जो रीढ़ की हड्डी के साथ साथ पेट की ओर बने हैं। इन कमलों में कर्म से नीचे से नंबर 1 मूल कमल, इसमें गणेश जी का निवास है। नंबर 2 सवाद कमल, इसमें सावित्री तथा ब्रह्मा जी का निवास है। नंबर 3 नाभि कमल, इसमें लक्ष्मी तथा विष्णु जी का निवास है। चौथे नंबर में
हृदय कमल, इसमें पार्वती तथा शिव जी का निवास है। नंबर 5, कंठ कमल में दुर्गा जी का निवास है। सर्वप्रथम हमने इन कमलों के देवताओं से ऋण मुक्त होना है। इनके नाम मंत्रों की साधना अर्थात मजदूरी करनी है, जिससे ये देवता हमें आगे जाने देंगे। पेज नंबर 64। हृदय कमल से जीव नीचे मूल कमल में जाएगा, फिर वहां से स्वाद कमल में, फिर नाभि कमल में, फिर हृदय कमल में, फिर कंठ कमल में जाएगा। इसके पश्चात त्रिकुटी कमल में जीव जाएगा। त्रिकुटी कमल पर 3 रास्ते हो जाते हैं, उसे त्रिवेणी कहते हैं। विशेष कई संत कहते हैं कि हमें नीचे की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, हम तो सीधे त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं। यह कहना बच्चों जैसी बात है। त्रिकुटी बरवाला का बस स्टैंड नहीं है, पैदल जाओ चाहे साइकिल पर चढ़कर पहुंच जाओ। त्रिकुटी पर जाने से पहले बहुत बैरियर हैं, उनको पार करके त्रिकुटी पर जाया जाएगा। ध्यान लगाने से त्रिकुटी में नहीं जाया जा सकता, उसके लिए सर्व कमलों से होकर जाना पड़ेगा। अब त्रिकुटी में पहुंचेगा। यदि ध्यान लगा ले कि दिल्ली के पंजाबी बाग जाऊंगा, उससे पंजाबी बाग नहीं जाया जाएगा। उसके लिए बरवाला से हांसी, हांसी से दिल्ली की बस में बैठकर जाया जाएगा। इसी प्रकार त्रिकुटी में जाया जाएगा। दूसरे शब्दों में त्रिकुटी को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जाने। आप स्वदेश आना चाहोगे तो उस देश की सरकार से कोई उधार शेष नहीं प्रमाण यानी नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, प्रत्येक विभाग से लिखवाना पड़ेगा। यदि आपका लेन देन शेष नहीं होगा तो तुरंत नो ड्यू सर्टिफिकेट बन जाएगा। फिर पासपोर्ट वास्तविक हो तब अंतर्राष्ट्रीय अड्डे पर जाया जाएगा। इसी प्रकार इन सर्व कमलों अर्थात कार्यालयों में बैठे देवताओं अर्थात साबों से कोई बकाया नहीं का प्रमाण पत्र लेकर जीव त्रिकुटी पर जा सकेगा। नंबर 2, त्रिवेणी से आगे चलने के लिए सत्य नाम के जाप की साधना की कमाई की आवश्यकता पड़ेगी। सत्य नाम 2 अक्षर का है। एक ओम नाम का जाप है जो क्षर पुरुष का है, दूसरा तत् मंत्र है, यह सांकेतिक है जो उपदेशी को ही बताया जाता है। संतों की वाणी में कहा है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को जावे। सिख गुरु गुरु नानक देव साहिब जी ने कहा है, जे तू पढ़ाया पंडित, बिन 2 अक्षर बिन दोय नावा, पर्णवती नानक एक लंगावे, जेकर सच समावा। परमेश्वर कबीर जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखी है। कह कबीर अक्षर दोय बाख है, होगा खसम तो लेगा राख। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचेंगे तो इस दास यानी लेखक के रूप में मेरे अनुयायी को परमेश्वर मिलेंगे। वे आपको धर्मराज के दरबार में ले जाएंगे जो बाईं ओर वाले रास्ते में है। धर्मराज अर्थात काल ब्रह्म के न्यायाधीश के सामने परमेश्वर गुरु रूप धारण करके वकील की भूमिका करेंगे। हमारे वेद तथा गीता परमात्मा का संविधान है। परमेश्वर धर्मराज को गीता अध्याय 18 श्लोक 66 को दिखाएगा, पेज नंबर 65, जिसमें लिखा है, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वर्ज, अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षास्यामि मां शुच। सरलार्थ, ब्रह्म ने कहा है कि मेरी भक्ति की सर्व कमाई मुझे छोड़कर तू उस एकम जिसके सामान्य अन्य नहीं है उस समर्थ की शरण में जा, यानी मैं तेरे को सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, यानी गीता अध्याय 18 श्लोक 66 से। वहां पर सत्य नाम के 2 अक्षरों में जो ओम नाम की कमाई अर्थात ओम जाप का भक्ति धन धर्मराज के दरबार में जमा करा दिया जाएगा। फिर धर्मराज की अदालत से वापस त्रिवेणी पर आकर वहां से आगे चलेंगे। त्रिवेणी में जो मध्य का रास्ता है यह ब्रह्मरंध्र है। यह सत्य नाम के दूसरे मंत्र से खुलता है, यानी सत्य नाम के पश्चात
सार नाम भी साधक को प्रदान किया जाता है, जो परम अक्षर ब्रह्म अर्थात सत्य पुरुष का मंत्र है। जैसा गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है कि सच्चिदानंद गण ब्रह्म अर्थात सत्य पुरुष की प्राप्ति का 3 अक्षर का मंत्र है ओम तत्सत। ओम नाम ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष का है। तत् मंत्र यह सांकेतिक है, यह अक्षर पुरुष का नाम जाप है। सत यह सार नाम कहलाता है, सांकेतिक है, उपदेशी को बताया जाता है। यह परम अक्षर ब्रह्म अर्थात सत्य पुरुष का जाप है। जब आप 21वें ब्रह्मांड के अंत में पहुंचोगे तो आपके साथ परमेश्वर मुझदास यानी संत रामपाल के रूप में चलेंगे। वहां 11वां द्वार है, वह तत् नाम से खुलेगा। फिर क्षर पुरुष यानी अक्षर पुरुष के 7वें शंख ब्रह्मांड वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। सत्य नाम के तत् मंत्र की भक्ति कमाई वहां के न्यायाधीश यानी अक्षर पुरुष के दरबार में जमा कराकर सत मंत्र अर्थात सार नाम की शक्ति से 12वां द्वार खुलेगा। उस सार नाम की कमाई हम सत्यलोक में लेकर जाएंगे। यह भक्ति की शक्ति ही हमें सत्यलोक लेकर जाएगी। सार नाम की भक्ति की कमाई अनंत गुना सत्यलोक में बढ़ जाएगी। यह परमेश्वर की कृपा होगी। वहां हमारा आपका अपना घर यानी महल मिलेगा। वहां आपका फिर से परिवार जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ परिवार बन गया। फिर वहां पर कभी जरा अर्थात वृद्धा अवस्था नहीं होगी, कभी मृत्यु नहीं होगी। वहां पर किसी वस्तु का अभाव नहीं है। यह वह स्थान है जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। यानी गीता अध्याय 18 श्लोक 62 से तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आता। यानी गीता अध्याय 15 श्लोक 4 से पेज नंबर 66। भक्ति से भगवान तक पहुंचने के लिए मध्यस्थ की आवश्यकता पड़ती है, जिसे मार्गदर्शक या गुरु सतगुरु कहते हैं। प्रश्न, क्या गुरु के बिना भक्ति नहीं कर सकते? उत्तर, भक्ति कर सकते हैं, परंतु व्यर्थ प्रयत्न रहेगा। प्रश्न, कारण बताएं। उत्तर, परमात्मा का विधान है जो सूक्ष्म वेद में कहा है। कबीर, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। कबीर, राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। कबीर, राम कृष्ण बड़े, तीनों पुर राजा, 3 गुरु बंद किन है, निज काजा। भावार्थ, गुरु धारण किए बिना यदि नाम जाप की माला फिराते हैं और दान देते हैं, वे दोनों व्यर्थ हैं। यदि आप जी को संदेह हो तो अपने वेदों तथा पुराणों में प्रमाण देखें। श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का सारांश है। गीता अध्याय 2 श्लोक 7 में अर्जुन ने कहा है कि हे श्री कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। गीता अध्याय 4 श्लोक 3 में श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल ब्रह्म ने अर्जुन से कहा कि तू मेरा भक्त है। पुराणों में प्रमाण है कि श्री रामचंद्र जी ने ऋषि वशिष्ठ जी से नाम दीक्षा ली थी और अपने घर व राजकाज में गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर कार्य करते थे। श्री कृष्ण जी ने ऋषि संदीपनी जी से अक्षर ज्ञान प्राप्त किया तथा श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु श्री दुर्वासा ऋषि जी थे। कबीर परमेश्वर जी हमें समझाना चाहते हैं कि आप जी श्री राम तथा श्री कृष्ण जी से तो किसी को बड़ा अर्थात समर्थ नहीं मानते हो। वे 3 लोक के मालिक थे। उन्होंने भी गुरु बनाकर अपनी भक्ति की मानव जीवन सार्थक किया। इससे सहज में ज्ञान हो जाना चाहिए कि अन्य व्यक्ति यदि गुरु के बिना भक्ति करता है तो कितना सही है अर्थात व्यर्थ है। गुरु के बिना देखा देखी कही सुनी भक्ति को लोक वेद के अनुसार भक्ति कहते हैं।
लोकवेद का अर्थ है किसी क्षेत्र में प्रचलित भक्ति का ज्ञान जो तत्व ज्ञान के विपरीत होता है। लोकवेद के आधार से यह दास यानी संत रामपाल दास श्री हनुमान जी, बाबा श्याम जी, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव जी तथा देवी देवताओं की भक्ति करता था। हनुमान जी की भक्ति में मंगलवार का व्रत, बूंदी का प्रसाद बांटना, स्वयं देसी घी का गच चूरमा खाता था। बाबा हनुमान को डालडा वनस्पति घी से बनी बूंदी का भोग लगाता था। हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे का मंत्र जाप करता था। किसी ने बता दिया कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। ओम नाम का जाप करे तो शुद्ध आत्मा होए। पेज नंबर 67। इस कारण से ओम नाम का जाप शुरू कर दिया। ओम नमो शिवाय, यह शिव का मंत्र जाप करता था। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, यह विष्णु जी का जाप करता था। तीर्थों पर जाना, दान करना, वहां स्नान करना, यह भी लोक वेद के आधार से करने जाता था। जैसे घर में सुख होते थे तो मैं मानता था कि ये सब मेरी उपरोक्त भक्ति के कारण हो रहे हैं। जैसे कक्षा में पास होना, विवाह होना, पुत्र तथा पुत्रियों का जन्म होना, नौकरी लगना, ये सर्व सुख उपरोक्त साधना से ही मानता था। कबीर परमेश्वर जी ने सूक्ष्म वेद में कहा, कबीर पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले दीपक दीना हाथ। भावार्थ है कि साधक लोक वेद अर्थात दंत कथा के आधार से भक्ति कर रहा था। उस शास्त्र विरुद्ध साधना के मार्ग पर चल रहा था। रास्ते में अर्थात भक्ति मार्ग में एक दिन तत्वदर्शी संत मिल गए। उन्होंने शास्त्र विधि अनुसार शास्त्र प्रमाणित साधना रूपी दीपक दे दिया, अर्थात सत्य शास्त्रानुकूल साधना का ज्ञान कराया तो जीवन नष्ट होने से बच गया। सतगुरु द्वारा बताए तत्व ज्ञान की रोशनी में पता चला कि मैं गलत भक्ति कर रहा था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मन माना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है और न ही गति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात व्यर्थ साधना है। फिर गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। जो उपरोक्त साधना यह दास यानी संत रामपाल दास किया करता था तथा पूरा हिंदू समाज कर रहा है, वह सब गीता वेदों में वर्णित न होने से शास्त्र विरुद्ध साधना हुई जो व्यर्थ है। कबीर गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोता बुझ छड़े मूड किसाना। कबीर गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझिन सार रहे अज्ञानी। इसलिए गुरु जी से वेद शास्त्रों का ज्ञान पढ़ना चाहिए, जिससे सत्य भक्ति की शास्त्रानुकूल साधना करके मानव जीवन धन्य हो जाए। उदाहरण, गुरु जी से दीक्षा लेकर भक्ति करना लाभदायक है, बिना गुरु के भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होता। उदाहरण, एक राजा की रानी बहुत धार्मिक थी। उसने परमेश्वर कबीर जी से गुरु दीक्षा ले रखी थी। वह प्रतिदिन गुरु दर्शन के लिए जाया करती थी। राजा को यह अच्छा नहीं लगता था, परंतु वह अपनी पत्नी को वहां जाने से रोक नहीं पा रहा था। कारण एक तो वह उस बड़े शक्तिशाली राजा की लड़की थी, दूसरे वह अपने पत्नी को प्रसन्न देखना चाहता था। पेज नंबर 68। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि आप नाराज न हो तो बात कहूं। रानी ने कहा, कहो। राजा ने कहा कि आप अपने गुरु के पास जाती हैं, भक्ति तो गुरु के बिना भी हो सकती है। रानी ने कहा कि गुरुजी ने बताया है कि गुरु के बिना भक्ति करना व्यर्थ है। राजा ने कहा कि मैं तेरे साथ कल तेरे साथ में यानी तेरे गुरुजी से मिलूंगा, उनसे यह बात स्पष्ट करूंगा। राजा ने संत जी से प्रश्न किया कि आप जनता को मूर्ख बना रहे हो कि गुरु बिन भक्ति नहीं होती। क्यों भक्ति सफल नहीं होती? नाम मंत्र जाप करने से होते हैं, एक दूसरे से पूछकर जाप कर ले, पर्याप्त है। संत ने कहा, राजन आपकी बात में दम है, मैं आपके राज दरबार में आऊंगा, वहां इस बात का उत्तर दूंगा।
निश्चित दिन को संत जी राजा के दरबार में गए। राजा सिंहासन पर विराजमान था। आसपास सिपाही खड़े थे। संत के बैठने के लिए अलग से कुर्सी रखी थी। संत ने जाते ही आसपास खड़े सिपाहियों से राजा की ओर हाथ करके कहा कि इसे गिरफ्तार कर लो। सिपाही टस से मस नहीं हुए। संत ने लगातार 3 बार यही वाक्य आदेश दोहराया कि इसे गिरफ्तार कर लो, परंतु राजा को सिपाहियों ने गिरफ्तार नहीं किया। राजा को संत पर क्रोध आया कि यह कमबख्त मेरी पत्नी को इसलिए बहका रहा था कि इसके राज्य को प्राप्त कर लूं। राजा ने एक बार कहा कि सिपाहियों इसे गिरफ्तार कर लो। राजा के हाथ का संत की ओर संकेत था। उसी समय सिपाहियों ने संत को गिरफ्तार कर लिया। संत ने कहा कि हे राजन, आप घर पर बुलाकर संत का अनादर कर रहे हो, यह अच्छी बात नहीं। राजा ने कहा, आप यह क्या बकवास कर रहे थे? मुझे गिरफ्तार करने का आदेश दे रहे थे। संत ने कहा, मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करना क्यों लाभदायक है। मुझे छुड़ाओ तो मैं आपको उत्तर दूं। राजा ने सिपाहियों से कहा कि छोड़ दो। सिपाहियों ने संत को छोड़ दिया। संत ने कहा कि हे राजा जी, मैंने यही वाक्य कहा था, इसे गिरफ्तार कर लो। सिपाही टस से मस नहीं हुए। आप जी ने भी यही वाक्य कहा था कि तुरंत सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। आपके वचन में राज की शक्ति है, मेरे वचन में आध्यात्मिक शक्ति है। आप उसी नाम जाप के लिए किसी को भक्ति के लिए कहोगे तो वह मंत्र कोई कार्य नहीं करेगा। मैं वही नाम जाप करने को कहूंगा, वह तुरंत प्रभाव से क्रियावान होगा। इसलिए पूर्ण संत से दीक्षा लेने से साधक में तुरंत आध्यात्मिक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसकी आत्मा में भक्ति का अंकुर निकल आता है। सूक्ष्म वेद में कहा है कि सतगुरु पशु मानुष करी डारे, सिद्धि देकर बरम विचारे। भावार्थ, सतगुरु पहले मनुष्य को सत्संग सुना सुनाकर नेक इंसान बनाते हैं, सर्व बुराइयों को छुड़वाते हैं, फिर अपनी भक्ति की सिद्धि अर्थात शक्ति शिष्य के अंतकरण में शब्द से प्रवेश करके ब्रह्म अर्थात परमात्मा की साधना करने के विचार प्रबल करते हैं, जिससे साधक की रुचि भक्ति में दिनों दिन बढ़ती है। इसलिए कहा है कि कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। योग यज्ञ तप दान करावे, गुरु विमुख फल कभी नहीं पावे। पेज नंबर 69। भावार्थ, गुरु बिन नाम जाप की माला फिरते हैं या दान देते हैं, वह व्यर्थ है। यह वेदों तथा पुराणों में भी प्रमाण है। फिर अंतिम चौपाई का भावार्थ है कि यदि दीक्षा लेकर फिर गुरु को छोड़कर उन्हीं मंत्रों का जाप करता रहे तथा यज्ञ हवन दान भी करता रहे, वह भी व्यर्थ है, उसको कोई लाभ नहीं होगा। कबीर ताते सतगुरु शरणा लीजय, कपट भाव सब दूर करीजय। अन्य प्रमाण, कबीर गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, करते हरि की सेव, कहे कबीर बेकुंठ से, फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किया, फिर किन्हीं हर की सेव, कहे कबीर बेकुंठ में, चले गए सुखदेव। भावार्थ, ऋषि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी अपने पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति से उड़कर स्वर्ग में चले जाते थे। एक दिन वे श्री विष्णु जी के लोक में बने स्वर्ग में प्रवेश करके लगे, यानी वहां के कर्मचारियों ने ऋषि सुखदेव जी से स्वर्ग द्वार पर पूछा कि ऋषि जी, अपने पूज्य गुरु जी का नाम बताओ। सुखदेव जी ने कहा कि गुरु की क्या आवश्यकता है, अन्य गुरु धारण करके यहाँ आए हैं, मेरे में स्वयं इतनी शक्ति है कि मैं बिना गुरु के आ गया हूँ। द्वारपालों ने बताया, ऋषि जी, यह आपकी पूर्व जन्म में संग्रह की हुई भक्ति की शक्ति है। यदि फिर से गुरु धारण करके भक्ति नहीं करोगे तो पूर्व की भक्ति कुछ दिन ही चलेगी, आपका मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए वर्तमान में इन्वर्टर की बैटरी को चार्जर लगाकर चार्ज कर रखा है। यदि चार्जर हटा दिया जाए तो भी इन्वर्टर अपना कार्य करता रहेगा, क्योंकि उसमें ऊर्जा संग्रह हो चुकी है। कुछ समय पश्चात वह सर्व कार्य करना छोड़ देता है, न ट्यूब जलेगी न पंखा चलेगा, उसको फिर से चार्ज करना अनिवार्य है।
उसके लिए चार्जर चाहिए। चार्जर गुरु जानो, बिजली परमेश्वर जानो। सत साहिब जी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।